जुल्म और बर्बरीत की जितनी भी इंतहा हो जाए लेकिन उसको जवाल लाजिम है। गुल्लू भट्ट, सानेहा मॉडल टाउन अपनी बदमाशी को सरेआम दिखाया। वो लोग जो जमीन पर कदम मार के चलते हैं, मैं चाहूँ तो किसी का रिस्क बंद कर दूं, मैं चाहूँ तो उस पर बदमाशी करके उसको मार पड़वा दूं, आखिर मौत जब आएगी आप शर्मिंदा भी होंगे। गुल्लू भट्ट शदीद अलालत की हालत में वो इस दुनिया फानी से कूच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, आखिर मौत ये वो जुमला है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर नफ्स को मरना है, हर जिन्स को मौत आनी है और आज का हमारा अनवान भी यही है, आखिर मौत। हाल ही में एक वीडियो आपने बड़ी गर्दिश करता देखी है और उसमें हमें एक ख़बर मिली है कि गुल्लू भट्ट, सानेहा मॉडल टाउन का एक ऐसा करैक्टर जिसने कुछ ही लम्हों में पूरी दुनिया में पजीराई हासिल की और लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया इंसान कौन है जो खुलेआम सरेआम अवामी असासाजात को तोड़ फोड़ कर रहा है, लोगों की गाड़ियों को तोड़ रहा है, आग लगा रहा है और वहाँ पर लोग बड़े ही परेशान हैं। लोगों ने कहा कि ये जो करैक्टर है गुल्लू भट्ट, ये पुलिस का कोई कारिंदा है या पुलिस का छोड़ा हुआ इंसान है, सिविल कपड़ों में लोगों के असासाजात जला रहा है, गाड़ियों को तोड़ है। बहुत से लोगों ने कहा कि सियासतदानों का छोड़ा हुआ गुंडा है ये, कि जो सरेआम इस तरह से तोड़ फोड़ कर रहा है। और इसी पर ही लोगों ने कहा कि ये या तो कोई बदमाश है कि लोगों से या तो कोई ज़ाती इख्तलाफ रखता है, उसके बावजूद तोड़ फोड़ कर रहा है। खैर इन शॉर्ट ये कि उसको बहुत ही बुरा भला कहा गया और पूरी दुनिया में चंद ही लम्हों में वो मशहूर हो गया और लोग जानने लगे कि गुल्लू भट्ट जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, ये इंसान है कौन, इतनी तबाही क्यों मचा रहा है। और इसी दौरान वहाँ पर 2014 में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे थे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि गुल्लू भट्ट का किसी भी सियासी जमात और इनडायरेक्टली कि नून लीग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गालिबन हुकूमत उस वक्त नून लीग की थी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो भी है ये खुद ही है। और बाद में गुल्लू भट्ट के बेशतर इंटरव्यूज़ भी पढ़े हुए, आप लोगों ने जाना कि उसने कहा कि मुझ पर जुल्म किया गया था या मुझे भी तंग किया गया था तो मैंने उस पर वो गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई थी। चलिए ये तो बात हो गई कि उसकी जुल्म सितम की जो उसने अवाम के असासाजात पर ढाए और चीज़ें तोड़ी और अपनी बदमाशी को सरेआम दिखाया कि मैं गुल्लू भट्ट हूँ, जिसका सही नाम शाहिद अजीज़ है। मैं आपको भी बताता चलूँ ये लाहौर का रिहायशी है और इस इंसान ने सानेहा मॉडल टाउन में अच्छी खासी तबाही मचाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है जिसमें आप लोग देखते हैं कि गुल्लू भट्ट शदीद अलालत की हालत में ब्रेन हेमरेज जैसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और ना तो वो बात कर सकते हैं, ना तो वो खा सकते हैं, ना तो पी सकते हैं। यहाँ तक कि उनके जो लिबास को तब्दील करते हैं उनके भाई और उनका जो ख्याल करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके भाई उनका ख्याल कर रहे हैं। वो मीडिया पर आने से डर रहे थे, उसकी एक वजह थी कि लोगों ने एक बहुत ज़्यादा आवाम का जमे गफ़ीर था जो उनकी डिफरेंट पोस्टों पर उनकी तस्वीर के नीचे कमेंट बॉक्स में एक ही बात कर रहा था कि इस इंसान को सज़ा मिल रही है, इस इंसान को सज़ा मिल रही है। गरूर का जितना भी अरूज हो जाए, जुल्म और बर्बरीत की जितनी भी इंतहा हो जाए, लेकिन उसको जवाल लाजिम है। ये मेरे अल्लाह का कानून है कि उसको जवाल लाजिम है। कि जब वो उस हालत में रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि एक इंसान, या तो आपको एक फुटेजेस में आप देख रहे होंगे कि वो गाड़ियाँ तोड़ रहा है और एक फुटेजेस में देख रहे होंगे आपके उसके अंदर वो बिल्कुल अलालत की हालत में ब्रेन हेमरेज जैसी मर्ज में मुब्तला है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, इवन कि अपनी बॉडी मूवमेंट भी नहीं कर सकता। सिर्फ वो बातों को सुनते थे और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे और वो आंसू इस बात की गवाही थी कि वो पशेमानी थी, वो उदासी थी, वो एक अफसोस था, वो रंज था जो उन्होंने किया या उनसे सरजद हुआ कम इल्मी में, ला इल्मी में या शायद गरूर में कि मेरे पास ताकत है, होल्ड है, ये जो भी है। तो खैर उन्होंने वो सब कुछ किया और उसके बाद वो इस पर शर्मिंदा भी थे। उनके भाइयों ने भी कहा कि हम भी शर्मसार हैं कि हम मीडिया पर आके बात नहीं करते, लोग बुरा भला कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसको इसके किए की सज़ा मिल रही है। तो अवाम भी अपनी जगह पर हक पर थी और कहा जाता है कि वो भी ठीक थी क्योंकि उन्होंने वो जुल्म और सितम देखा था। और लेकिन एक ये वो कैरेक्टर था जो अवाम की नज़रों में इस तरह से बैठ चुका था कि इस इंसान ने बहुत जुल्म और बर्बरियत की है और उसके बाद अब इसकी ये हालत है। तो मेरा अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे बंदों पर जुल्म मत करो। हकूक़ुल्लाह की तो माफ़ी मिलेगी, लेकिन बंदों के हकूक़ जो हम मारेंगे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो खैर, और वो बीमारी में मुब्तला थे। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आप लोग भी उनके लिए दुआए खैर करें। अब वो इंसान यहाँ पर नहीं रहा और एक कलील मुद्दत से वो एक बीमारी में मुब्तला रहा और अल्लाह पाक उसको उस बीमारी के सदक़े और उसकी उस अफसरदगी के सदक़े उसको जन्नत में आला मकाम दे। अब वो इस दुनिया से चला जा चुका है, लेकिन इस वीडियो में हमारे पास एक सबक है। वो सबक ये है कि आप इस चीज़ पर आपने गौर करना है और वो लोग जो ज़मीन पर कदम मार के चलते हैं और वो ख़ुद को बहुत समझते हैं
کہ یار میں بہت چیز ہوں اور میں چاہوں تو میں ایک لمحے میں کسی کو ہلا کے رکھ دوں، میں چاہوں تو کسی کا رزق بند کر دوں، میں چاہوں تو کسی سے کپڑے اتروا لوں، میں چاہوں تو اس پر بدماشی کر کے اس کو مار پڑوا دوں، میں چاہوں تو پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ آپ کے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صرف یہ دو باتیں ہیں. آخر موت جب آئے گی تو اس کے بعد آپ شرمندہ بھی ہوں گے، پشیمان بھی ہوں گے، افسردہ بھی ہوں گے اپنے کیے پر. تو میں نہیں چاہتا آپ میں یا ہم میں سے کوئی بھی آج کو اتنا بڑا ظلم یا کوئی برا کام کرنے کے بعد کل کو اس نہج پر پہنچ جائے کہ اس کے پاس آنسوں، پشیمانی اور افسردگی کے بغیر کچھ نہ رہ جائے. تو بس خدا را آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ انسان چلا گیا، اب آپ لوگ ہیٹ کومنٹس مت کریں، اس کو برا بھلا مت کہیں. وہ علالت میں اپنی ایک قلیل مدت کاٹ کے گیا ہے، اللہ کا دوست بن کے گیا، اللہ کے قریب جا کے گیا ہے. اس کے بھائی اور اس کی فیملی کو آپ لوگ ہیٹ کومنٹس مت کریں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور ان کو حوصلہ دیں. انسان اپنی زندگی میں غلطی کرتا ہے لیکن اس کو معافی تو میرا رب بھی دیتا ہے. تو ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو معاف مت کریں؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم بڑا دل کریں اور اس کو معاف کریں اور اللہ سے اس کے درجات کی بلندگی کی دعا کریں کہ اللہ وہ اتنی مشکل وقت میں اتنی ذلیل بیماری سے ہو کہ وہ آخر موت کو جا کے ملا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس کو معاف کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ یہ معافی والا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکے، میرے ساتھ بھی ہو سکے، ہم سب کے ساتھ ہو سکے. کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے قلبی طور پہ جانتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے، لوگوں سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں کہ لوگ بھی معاف کریں گے اور اللہ بھی معاف کرے گا. تو جیسا گمان آپ اپنے لیے کرتے ہیں ویسا گمان آپ دوسروں کے لیے کیا کریں. جب آپ سے کوئی بھی برائی یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مجھے معافی مل جائے اور میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے اور وہ جس کے خلاف میں نے کیا وہ بھی مجھے معاف کر دے. ایسی سوچ آپ رکھتے ہیں. ایسی سوچ ہمیں لوگوں کے لیے بھی رکھنی چاہیے. ان لوگوں کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے جو کبھی کبھار ہمارے ساتھ کچھ غلط کر دیتے ہیں لیکن وہ شرمندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑے دل سے ان کو معاف کرنا چاہیے. تو بس مختصر سا قصہ تھا گلو بٹ کا، اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. ہم بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ بھی دعائیں خیر کیجئے. لیکن سبق یہ ہے آخر موت. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد